अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये मैथ्स से क्लास 10 का है जिसका यूनिट नंबर 20 है। एक्सरसाइज 20.4 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो इससे पहले मैं 3 क्वेश्चन कर चुका हूँ इसके, और 20.1 से 20.3 भी कर चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ से देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है रिप्रेजेंट साइमेट्रिक इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 ग्राफिकली करना है इसको, ठीक है। व्हेन अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अल्फा और बीटा जो है दो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। एंड आल्सो प्लॉट द ग्राफ, और ग्राफ भी बनाएं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, और सॉल्यूशन में हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो ये अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, गिवन कंडीशन हमारे पास है अल्फा प्लस ये बीटा इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहाँ पे किसी एक को हम बराबर के उस तरफ भेज देंगे, तो बीटा को उस तरफ भेज देते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू ये 8 माइनस ये बीटा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसको ये बंद कर देते हैं। अब हमने बीटा की कोई वैल्यू अपने तौर पर लेनी है और उसके बाद पुट करेंगे। अब कैसे होगा ये देखें, ठीक। ये एक हमने बना लिया यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। अब हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू अपने तौर पर रखनी है। बीटा की वैल्यू अपने तौर पर रखें, कोई भी रख दें आप, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे 1 रख दें, 2 रख दें, 3, 4, 5 एंड 6 रख दें, बस ज़्यादा ना करें। और यहाँ पे हम वैल्यू अल्फ़ा की निकाल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि लेट बीटा इज इक्वल टू, पहला हमने क्या लिया है 1 लिया है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे पास क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 8, यहाँ पे हो जाएगा -1। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 8 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो 1 लेंगे तो अल्फ़ा हो जाएगा 7। इसी तरह लेट यहाँ पे ये बीटा इज इक्वल टू लेंगे 2, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 8 एंड ये हो जाएगा -2। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 8 में से 2 गए तो ये हो जाएगा हमारे पास 6। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। और फिर लेट बीटा इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू 8 माइनस 3, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 8 में से 3 के तो ये गए 5, तो यहाँ पे 5 ले लेंगे। लेट बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 4 ले लेंगे, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 8 माइनस 4 हो जाएगा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4, तो 4 इधर 4। फिर लेट बीटा इज इक्वल टू ले लेते हैं यहाँ पे 5, तो अल्फ़ा इसी को मुसलसल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू ये 8 एंड माइनस, अब हमने बीटा 5 लिया, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3, और आखिर में हम अब लेंगे 6। तो लेट बीटा इज इक्वल टू ये आ गया 3, जब 5 लिया तो बीटा इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू 8 माइनस 6, तो ये अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो 6 लिया तो ये हो गया अल्फ़ा 2। तो ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया चार्ट। तो इसी को हमने अब हम करना है कन्वर्ट ग्राफ में, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये ग्राफ मैंने बनाया है, आप बाजार से लेके असल ग्राफ भी बना सकते हैं। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो इस वजह से इस पन्ने पे मैंने बना दिया। तो यहाँ पे एक बॉक्स का मैंने 1 रखा है, यहाँ अल्फ़ा की रकम इस तरफ रखी है
और बीटा की इस तरफ। तो अल्फ़ा कितनी है 7 तक है, ठीक है, 2 से लेके 7 तक है। तो यहाँ पे मैंने इसका इधर से शुरू किया है 1 2 3 4 5, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, फिर ये 10 15, हमारा काम यहाँ 7 तक है, ठीक है। और क्योंकि ये सब प्लस है, दोनों तरफ प्लस की रकमें हैं, तो एक्स एक्सेस जो है इधर प्लस का होता है, ये वाई एक्सेस होता है, ये भी प्लस का होता है। तो इधर मैंने ब्लॉक्स नहीं बनाए क्योंकि यहाँ ज़रूरत ही नहीं है बॉक्सेस बनाने की, माइनस में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, आप बीटा 1 लेंगे तो वो 7 लेना पड़ेगा हमें। तो 7 5 के बाद इधर आता है 7, ठीक है। तो इसके बिल्कुल सीध में इधर आप निशान बनाओ, ठीक है, इधर निशान बना के इधर थोड़ा सा गोल लगा दो, ये हमारा निशान हो गया, ठीक। ये 7 तक। अब देखें यहाँ पे 2 लेंगे, बीटा ये है 2, तो वो आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 6 कहाँ पे है, हमारा 6 है यहाँ पे ये, तो यहाँ पे हमारा जो है वो बनेगा, ये देखें 6 इधर है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, इधर बन गया। फिर ये 3 का 5 लेंगे तो 5 ये बिल्कुल सीधे इधर बनेगा हमारा। और फिर 4 का 4 बनेगा, तो 4 यहाँ पे होगा, ये इसकी सीध में इधर आप चले जाएं तो ये आ जाएगा 4। फिर ये 5 का 3 बनेगा, 5 क्या है बीटा, तो ये है बीटा, और 3 क्या है, ये 1 2 3 बिल्कुल सामने इधर बनेगा, ठीक है, ये। और फिर 6 का 2 होगा, तो 6 कहाँ पे, 6 है यहाँ पे बीटा का, ये 6 है, और इसका 2 बनेगा, ये 1 और 2 बिल्कुल यहाँ पे सीध में चले जाएं तो ये इधर बनेगा, ठीक है। अब क्या करना है, इस लाइन को ये हमने मिला देना है इधर, ठीक है। तकरीबन मेरी सीधी लाइन बन गई है, लेकिन ग्राफ होगा तो बिल्कुल सीधी लाइन बन जाएगी। तो यही है, ये था ग्राफ जो हमने बनाया। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए ये एक्सरसाइज ही खत्म हो गई, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।